अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दो टॉपिक हैं आज की वीडियो के। नंबर एक तो फ़ीस जो इंक्रीज़ हुई है ओमान में एक्सपेक्ट्स की। नंबर दो है मलाला मलाला यूसुफजई का जो एक बयान चल रहा है, कल से बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और सोशल मीडिया उस पर हरकत में आया हुआ है। देखें, जिसकी भी मलाला रोल मॉडल है वो बेहतर ये है कि इस्लामिक निज़ाम को छोड़ के किसी और स्टेट में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बेसिकली पपेट्स हैं ये लोग, पपेट्स हैं। और ये कोई एक नहीं है, इस तरह के हज़ारों आपको मिल जाएंगे जब आप निकलेंगे मार्केट में ढूंढने। उनकी अपनी कोई ख्वाहिश, अपनी कोई बात, अपनी कोई ज़बान, अपने कोई अल्फाज नहीं होते। फीड होता है और फीड करके वो उनकी ज़बान से कहलवा दिया जाता है। वरना क्या औकात, एक छोटी सी बच्ची को उठाया, उस पर जाली हमला करवा के उसको बुला लिया उधर, वहाँ पे उसको नोबेल प्राइज़ दे दिया, पूरी दुनिया में एक मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स करवा दिए और अब उसको यूज़ कर रहे हैं। सिंपल है। तो जो भी लोग ये समझते हैं कि उनकी मलाला रोल मॉडल है तो ठीक है, डेफिनेटली वो उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके तमाम बयानात जो हैं उनको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन वो टोटली अगेंस्ट है इस्लामिक प्रीचिंग्स के भी। और जो मज़ीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसी तरह के और भी बयानात आएंगे, क्योंकि उनकी अपनी खुद की कोई भी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई उनकी नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो ये सिंपल थी मलाला के लिए। 1 मिनट मैंने ज़ाया किया आप लोगों का, बहुत माजरत। अब डिस्कस करते हैं हम लोग फीसिस को, जो मेन पॉइंट है। मोर देन 30 टॉप प्रोफेशन जो हैं वो उनकी 2000 रियाल एक्सपेक्ट्स जो हैं ओमानी, उनको देने पड़ेंगे फ़ीस, वीज़ा फ़ीस। और ये वीज़ा फ़ीस जो है आपको रिन्यूअल के लिए भी देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आपको इसके लिए देनी पड़ेगी, अपना नया वीज़ा जिसका लग रहा होगा। नहीं, अगर उस प्रोफेशन का आपका वीज़ा है और आपको रिन्यू करना है तो डेफिनेटली आपको सेम फ़ीस पे करनी पड़ेगी जो गवर्नमेंट की तरफ से बता दी गई है, यानी कि 2000 रियाल ओमानी। इसी तरह तकरीबन जो एक्सपेक्ट्स हैं टॉप पोजीशंस पे, उनको 1000 रियाल ओमानी देनी पड़ेगी जो मिड लेवल पे हैं, और 600 रियाल जो टेक्निकल स्किल्ड वर्कर हैं। टेक्निकल स्किल्ड वर्कर में भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो मतलब एक पर्टिकुलर समझ लो वो डिपार्टमेंट में या फील्ड में हैं। इसी तरह दूसरे जो टेक्निकल लोग हैं वो। सो ये इट्स ऑल अबाउट कि क्या चल रहा है इस वक्त वीज़ाज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर। नंबर 1 जो लिस्ट इशू की गई है 2000 वाली, उसके अंदर मैंने आपको बताया 30 प्रोफेशन है। जो 1000 वाली है उसके अंदर तकरीबन 120 प्रोफेशन है, और 622 प्रोफेशन वो हैं जो 600 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। तो अब आपने ये चेक करना है कि आपका जो खुद है वो कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है। अगर हम इसको अकोमुलेट करें सबको, सो 120 प्लस 622 और तकरीबन 30, ये अप्रॉक्सीमेट अगर आप टोटल लगाएं तो 742 प्लस 30, 772 प्रोफेशन बनते हैं टोटल, 2000, 1000 और 600 की कैटेगरी को मिला के। लेकिन 622 प्रोफेशन अभी भी 600 की कैटेगरी में ही फॉल करते हैं। मेन उनके अंदर डॉक्टर हैं, और उसके अंदर कुछ जो खैरबाई से लाइक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो इंजीनियर्स वगैरह और जो फ़नी और इस तरह के वीज़ाज़ वगैरह वो हैं। जो मेन टॉप वाली है वो मैं आपको बताता हूँ 2000 वाली के अंदर कौन सी है, तो आप चेक करें कि आप उसमें हैं या नहीं है। अच्छा, 2000 वाली कैटेगरी में जो है वो है चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाइक सीईओ जितने भी हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में सीएफओज हैं वो उसके अंदर आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट, कॉलेज डीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, लीगल एडवाइजर, पब्लिक लॉ, लीगल एडवाइजर, प्राइवेट लॉ, एडिटर इन चीफ, मीडिया कंसल्टेंट, पॉलिटिकल एडवाइज़र, स्पेशल एडवाइज़र, इकोनॉमिक कंसल्टेंट, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये वो लोग हैं कि जो इस 2000 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद जो 1000 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं वो भी मैं कुछ आपको बता देता हूँ। अच्छा, मुदीर जो हैं वो कुछ फॉल करते हैं 1000 कैटेगरी में, लेकिन उसके अंदर टेलीकॉम और कंप्यूटर से रिलेटेड जो है वो नहीं है। उसके अंदर जो दूसरी कुछ फील्ड्स हैं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, उनके जो लोग हैं वो इसमें फॉल करते हैं। इसी तरह कुछ इंजीनियर्स भी हैं जो कि टेलीकॉम और इससे अपना कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं है, वो भी इसके अंदर 1000 वाली में फॉल करते हैं। इसी तरह जो टेक्नीशियंस वगैरह हैं वो भी इसके अंदर फॉल करते हैं। 622 वाली में बहुत सारे प्रोफेशन फॉल करते हैं। मेजॉरिटी उनके अंदर मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर और टेलीकॉम को छोड़कर, जैसे खैरबाई है वो उसके अंदर फॉल करते हैं। इसी तरह और बहुत एक लंबी लिस्ट है, 622 हैं तकरीबन, वो उसमें फॉल करते हैं। सो इसके अंदर एक ट्विस्ट भी है और इसके अंदर एक सहूलत भी है हुकूमत की तरफ से। 25% उस इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ा जाएगा जिसने ओमानाइजेशन वर्क फोर्स जो है उसको लिया हुआ है, और 50%
اس کو چھوڑا جائے گا کہ جو اچیو کرتا ہے اپنا ہیومنائزیشن ریٹ. ہر آرگنائزیشن کو ایک ہیومنائزیشن کا دیا جاتا ہے حکومت کی طرف سے, جو منسٹری ہے اس کی طرف سے, کہ اتنی آپ نے بندے, اگر آپ کی ورک فورس ہے تو اتنے عمانی آپ نے لازمی رکھنے, وہ ہیومنائزیشن کہلاتی ہے. سو جس آرگنائزیشن میں ہیومنائزیشن چیز کی ہوئی ہوگی, اپنی پوری کی ہوئی ہوگی ہیومنائزیشن, وہ 50% تک اس کو سہولت مل سکتی ہے, ان ویزا فیسز میں ریڈیوس ہو جائے گا ان کا. لیکن جس نے تھوڑے بہت بھی عمانی رکھے ہوئے ہیں اور کچھ پرسنٹیج, وہ اس کے حساب سے منسٹری ڈیسائڈ کرے گی. سو اوور آل اٹس فائن, کیونکہ یہ ایک اس ملک کا آف کورس قانون ہے, تو ایوری بڈی شوڈ فالو. اور آپ اپنے خود کے اسپانسر سے چیک کریں کہ آپ کا کیا بنے گا, کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی ویزاز ایکسپائر ہیں اور اب فوراً جیسے ہی ویزاز کھلیں گے سو ان کا رینیول پروسیس میں چلا جائے گا. مجھے تو اجازت, دعاؤں میں یاد رکھیں اپنا, اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.